1947 एक ऐसी तारीख जिसने सिर्फ दो देश नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिल और सपने तोड़ दिए। एक लकीर खींच दी गई और उस लकीर के इस पार था इंडिया और उस पार था पाकिस्तान। एक जमीन, एक संस्कृति, एक भाषा, एक इतिहास, सब कुछ दो टुकड़ों में बांट दिया गया और उस बंटवारे के साथ ही जन्मी नफरतें, जंग और एक अधूरा सपना अमन का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान फिर से एक हो जाए? दो देश जो आज एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, अगर एक साथ आ जाए तो दुनिया किस दिशा में बदल जाएगी? इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे और शायद आपको मजबूर कर देंगे ये सोचने पर कि अगर ये सच में हो जाए तो दुनिया का नक्शा कैसे बदल जाएगा। तो रेडी हो जाइए क्योंकि आप सुनने वाले हो वो जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक ऑल्टरनेट रियलिटी भी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। आज इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग 138 करोड़ और पाकिस्तान की 22 करोड़। अगर दोनों एक हो जाए तो टोटल हो जाएगी 160 करोड़ से भी ज्यादा, जो बना देगी एक यूनाइटेड इंडिया को दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। एक ऐसा देश जहां दुनिया के हर 8 में से एक इंसान यूनाइटेड इंडिया का सिटीजन होगा। इतनी बड़ी मैन पावर किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं आर्मी स्ट्रेंथ की। आज चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। उनके पास अराउंड 21 लाख एक्टिव सोल्जर्स है। लेकिन अगर इंडिया के 14.5 लाख और पाकिस्तान के 6.4 लाख सोल्जर्स मिल जाए तो टोटल हो जाएंगे 21 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स। मतलब एक कंबाइंड आर्मी जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना बन सकती है। और सिर्फ नंबर ही नहीं, इंडिया के पास मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी और नेवी पावर है। वही पाकिस्तान के पास माउंटेन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस है। ये दोनों मिलकर एक अनबीटेबल डिफेंस आर्मी बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सोल्जर्स जो बॉर्डर के ऑपोजिट साइड खड़े रहते हैं, क्या कल से एक ही झंडा लेके मार्च कर पाएंगे? बॉर्डर्स तोड़ना तो आसान है, लेकिन दिलों की दीवार तोड़ने में वक्त लगेगा। अगर दोनों देश एक हो जाए तो सोचो कितना वाइब्रेंट और कलरफुल कल्चर बन जाएगा। ईद और दिवाली एक साथ मनाई जाएगी। बिरयानी और जलेबी एक ही थाली में। लाहौर की कव्वाली और मुंबई का बॉलीवुड सॉन्ग एक ही स्टेज पे बजेगा। क्रिकेट के दोनों फैंस एक ही टीम के लिए चीयर करेंगे। इमेजिन द मैडनेस। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि सच तो ये है, हम अलग नहीं थे, बस बांट दिए गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताइए आप किस कंट्री से हैं, इंडिया या पाकिस्तान, और आपकी कंट्री की सबसे खास बात क्या है। 1947 के बाद लाखों फैमिलीज बिछड़ गई थी। कोई माँ अपने बेटे से अलग हो गई, कोई बहन अपने भाई से। सोचो अगर बॉर्डर ही ना रहे तो ये सब लोग फिर से मिल सकते हैं। जिन लोगों ने जिंदगी भर एक दूसरे को सिर्फ दुआओं में याद रखा, वो फिर से मिल पाएंगे। और सबसे बड़ा सुकून तो ये होगा कि कश्मीर पर कभी कोई जंग नहीं होगी। कोई माँ अपने सोल्जर बेटे के लिए नहीं रोएगी। बॉर्डर पर खड़े जवान एक साथ सल्यूट करेंगे। वो दिन होगा जब हम लड़ना नहीं, जीना सीखेंगे। अब बात आती है पैसों की। इंडिया की जीडीपी है लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान की 400 बिलियन डॉलर्स। अगर ये दोनों मिल जाए तो कंबाइंड जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की हो जाएगी। और ऐसा यूनाइटेड इंडिया दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो सकता है। इंडिया की आईटी और सर्विस इंडस्ट्री और पाकिस्तान की टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट मार्केट मिलके एशिया का पावर हाउस बन सकते हैं। कराची और ग्वादार जैसे पोर्ट्स इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट और यूरोप तक का डायरेक्ट रूट खोल देंगे। और डिफेंस पर जो हर साल इतने हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो सब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और नए जॉब्स क्रिएट करने में लग सकते हैं। लेकिन सिस्टम के डिफरेंसेस, करप्शन और पॉलिटिक्स के ईगो सब कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। अगर लीडरशिप ऑनेस्ट और विजनरी हुई तो ही ये देश एशिया का इकोनॉमिक पायनियर बन सकता है। जब पॉलिटिक्स की बात आई तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए तो इसे चलाएगा कौन? इंडिया एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, वही पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक।
सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन और सोच सब अलग। तो क्या एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा या दोनों कंट्रीज मिलके एक फेडरल सिस्टम बनाएगी जिसमें हर रीजन को अपनी ऑटोनॉमी मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस यूनाइटेड इंडिया का कैपिटल कहाँ होगा, दिल्ली या इस्लामाबाद, या एक नया कैपिटल बीच में बनाया जाए जो दोनों देशों के लिए एक यूनिटी का सिंबल बने। अगर लीडर्स अपना ईगो छोड़ दे तो ये सबसे बड़ा यूनियन हो सकता है, लेकिन अगर कुर्सी का लालच आ गया तो ये सपना टूट भी जाएगा। इस यूनिटी के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, दिलों को भी लीड करे। और अब वो पॉइंट जहाँ सबकी नजर होती है, कश्मीर। आज कश्मीर दुनिया के सबसे डिस्प्यूटेड रीजन्स में से एक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर कई जंग हो चुकी है। 1947, 1965, 1999 में हजारों लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं। अभी कश्मीर इंडिया के अंडर एक स्पेशल रीजन में है, जहां आर्टिकल 370 को 2019 में रिमूव कर दिया गया था। इस आर्टिकल के जरिए कश्मीर को अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो गया है और पूरा कश्मीर अब इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया है। पर इसके बावजूद लोगों के दिल अभी भी डिवाइडेड है। डर, आर्मी प्रेजेंस और पॉलिटिक्स ने इस जन्नत को कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाकर रख दिया है। लेकिन सोचो, अगर इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए तो कश्मीर के दोनों तरफ के लोग बिना डरे मिल सकते हैं। कोई एलओसी नहीं, कोई फायरिंग नहीं, सिर्फ खूबसूरत पहाड़, वादियां, शांति और बढ़ता टूरिज्म। कश्मीर फिर से वैसे ही बन सकता है जैसा तस्वीरों में देखा गया है, हेवन ऑन अर्थ। अगर यूनिटी होगी तो ये रीजन न सिर्फ पीसफुल होगा बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब भी बन सकता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान एक हो गए तो दुनिया के पावर इक्वेशंस हिल जाएंगे। एक कंबाइंड इकोनॉमी जिसका साइज $4 ट्रिलियन से ज्यादा है और एक मिलिट्री जिसमें 20 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स है, ये दोनों मिलके एशिया के बैलेंस ऑफ पावर को बदल देंगे। चाइना के लिए ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज होगा, क्योंकि एक स्टेबल इंडो पाकिस्तान रीजन मतलब नो इजी इन्फ्लुएंस फॉर आउटसाइडर्स। अमेरिका को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी दोबारा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इंडो पाक राइवलरी ही उसके डिफेंस डील्स और अलायंसेस को चलाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो गया तो दुनिया में टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म ऑलमोस्ट खत्म होने के करीब होगा। और अब सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, आम लोग। क्या मिलेगा उन्हें इस यूनिटी से? सोचो, एक स्टूडेंट जो लाहौर का है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एक डॉक्टर जो कराची का है मुंबई में ऑपरेशंस कर रहा है, या एक सिंगर जो इस्लामाबाद का है वो कोलकाता में कॉन्सर्ट दे रहा है। बॉर्डर के दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस, टूरिज्म और दोस्ती से जुड़े होंगे। फैमिलीज जो पार्टीशन में बिछड़ गई थी वो फाइनली मिल पाएगी। और क्रिकेट, सोचो, एक यूनाइटेड इंडियन पाकिस्तानी टीम दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी और हर मैच एक फेस्टिवल लगेगा। वैसे ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर सच में ऐसा हो जाए तो क्या दुनिया इस चेंज के लिए तैयार है? एक तरफ शांति और अमन का सपना है और दूसरी तरफ रियलिटी की दीवार। तो आप बताओ, अगर इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए तो क्या ये दुनिया बेहतर बनेगी या और मुसीबत बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना और आप किस कंट्री से हो ये भी हमें बताना, इंडिया या पाकिस्तान। और अगर आपको ऐसे ही सोच बदलने वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।